हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को चालू किए हैं। जैसे एकेडमी जो 12th का 11th का जितने भी आईएससी में जितने भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सब का क्वेश्चन आंसर हम लोग चालू कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन सीरीज है। आप ही लोग का डिमांड था कि सर ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी थोड़ा शिफ्ट हुई। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर ऐसे तो क्लास में करवाए हैं, लेकिन जिन विद्यार्थी का छूट गया है उनके लिए यूट्यूब चैनल एक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ डैश ओरिजिन। तो आपको मालूम है कि ह्यूमन जो है कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये और इसका ओरिजिन कैसे होता है। एक आप लोग को पढ़ाए हुए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन ये क्या है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, आप लोगों को पता है। तो ह्यूमन इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेक्सुअल ओरिजिन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन इज एन और ह्यूमन इज ए डैश ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो आप लोग को मालूम है एक विविपेरस पढ़ाए हुए थे, एक ओविपेरस पढ़ाए हुए थे। तो ह्यूमन क्या है, एक विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, विविपेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। तो आप लोगों को पता है कि फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमन में कहाँ होता है, इंटरनली या एक्सटर्नली। एक चीज़ बताए हुए हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर। तो एक चीज़ आप लोग को बताए हुए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑफलाइन बैच में ये सब पूरा पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई ऑनलाइन सिर्फ देख रहे हैं तो उनके लिए उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग ये ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं, इस कारण से हम लोग कह रहे हैं कि पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर हैप्लोइड। गैमेट्स ऑलवेज भी हैप्लोइड। आप लोग ये तो पढ़े ही होंगे, ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जाइगोट इज डैश। जाइगोट यानी जाइगोट कैसा होता है, हैप्लोइड या डिप्लोइड। तो अगेन जाइगोट इज डिप्लोइड। क्यों, क्योंकि जाइगोट कैसे बनता है, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब दोनों मिलता है तो उसको कहते हैं जाइगोट। तो यहाँ पे इसमें इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिप्लोइड। जाइगोट इज डिप्लोइड, ऑलवेज भी डिप्लोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मेच्योर एग इज कॉल्ड। तो आप लोगों को पता है कि जो ओवम रिलीज होता है उसको कहा जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखें, यहाँ पे है ना ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन कॉल्ड। तो ओव्यूलेशन जो होता है ये किस हार्मोन के उपस्थिति में या किस हार्मोन के प्रेजेंटेशन में होता है, किस हार्मोन द्वारा इंड्यूस होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओव्यूलेशन जो होता है दो हार्मोन, एक तो होता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के कारण और एलएच के कारण जो है इंड्यूस होता है ओव्यूलेशन की क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड। जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो फ्यूज करता है उससे को क्या कहते हैं या उससे क्या बनता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या बनेगा, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब फ्यूज करता है तो उसको कहा जाता है जाइगोट। क्या कहेंगे, जाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द जंक्शन ऑफ। किसके जंक्शन पे, तो एक यूट्रस के, ठीक है, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, इसी में तो होता है ना। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला स्टमस जंक्शन पे, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस के बीच में प्रेजेंट रहता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइगोट डिवाइडेड टू फॉर्म विच इज इम्प्लांटेड इन द
यूट्रस। तो जाइगोट टूट के यानी डिवाइड होके क्या बनाता है, तो आप लोगों को पता है कि जाइगोट जब टूटता है तो मोरूला बनता है। 8 से 16 कोशिका में जब टूटता था, उसके बाद मोर से ब्लास्टुला बनता था, उसके बाद यूट्रस में एक इम्प्लांट हो जाता था। तो जब बनता था उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म वेस्कुलर कंटेक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूट्रस इज कॉल्ड। तो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है वेसिकुलर कॉन्टैक्ट करता है किसके बीच, एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच। तो आप लोग को मालूम है कि जो एम्ब्रियो है ये कनेक्टेड किससे रहता है, प्लासेंटा से। तो प्लासेंटा के कनेक्ट करने के बीच में एक लाइन जाता था ना, इस लाइन को क्या कहते हैं, तो इस लाइन को कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें लिखने में कठिनाई हो रहा है, थोड़ा जल्दी ही डिजिटल बोर्ड पर शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग भी। डिजिटल बोर्ड तो ऑफलाइन लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए थोड़ा काम करते हैं हम लोग, तब तक ऑफलाइन मोबाइल से ही देख रहे हैं अभी, इस कारण से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जल्द ही ऑल डिजिटल बोर्ड पर हम लोग चले आएंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, तो और सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और इसी तरह हम लोग और वीडियो देखेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में 20 क्वेश्चन, चैप्टर 3 में 20 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, अगर 20 क्वेश्चन को देखने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाइएगा। तो हम लोग क्वेश्चन बाई क्वेश्चन देख लेंगे, या किसी में छोटा क्वेश्चन हुआ तो उसमें 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई कीजिए। बाय, टेक केयर।